स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो एमएलएम सॉल्यूशन पॉइंट में, जो कि है दुनिया का एकमात्र चैनल जहां पर मिलती है आपको एमएलएम की एजुकेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, वो भी प्रेजेंटेशन के रूप में। तो दोस्तों आइए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है लीव सम हैबिट्स इन एमएलएम। अगर हम एमएलएम बिजनेस या नेटवर्किंग बिजनेस में हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कुछ आदतें छोड़नी होगी, अदरवाइज हमें नेटवर्किंग बिजनेस या एमएलएम बिजनेस भी छोड़ना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस से क्विट होने का सबसे बड़ा कारण होता है जे आते नहीं छोड़ते, धीरे धीरे उन्हें जे बिजनेस ही छोड़ना पड़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी आते हैं। अगर हम जे आते छोड़ देंगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, आप एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, आप फाइनेंशियल सिक्योर हो जाओगे, आपके वो सपने पूरे होंगे जो आप देख कर आए हो इस सिस्टम में, इस बिजनेस में। तो आइए जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं। सबसे पहली आदत है दोस्तों, मेकिंग एक्सक्यूजेस, मीन्स बहाने बनाना, बहाने लगाना। जब कोई भी काम होता है तो हम शुरुआत में बहाने लगाते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे। तो दोस्तों कल कभी नहीं आता, कल का काम भी आज करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो बहाने किस तरह के, मान लीजिए आपकी अपलाइन आपको कोई ड्यूटी देती है, आपने जे मीटिंग अटेंड करनी है जहाँ पर आपकी जे जिम्मेवारी होगी, आपको कोई ड्यूटी दी गई, मगर वहाँ पर हम बहाना लगा देते हैं, आज मेरे पास समय नहीं है, मुझे घर में कोई काम है, कोई मैरिज है वो अटेंड करनी है, जहाँ कोई फंक्शन है वो अटेंड करना है, जहाँ मेरी सेहत सही नहीं है। तो तरह तरह के बहाने लगाते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर अगर हम ये बहाने लगाते हैं ना, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। पहली बात तो ये है कि हमारा अपना बिजनेस है वो ग्रो नहीं करता। अगर हम बहाने बनाएंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। दूसरी बात, हम अपनी अपलाइन से झूठ बोलते हैं। वो अपलाइन जो हमेशा आपका भला चाहती है, जो आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहती है, क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे तभी तो आपकी अपलाइन कामयाब होगी। वो हमेशा आपको कामयाब करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको तरह तरह की ड्यूटीज़ भी सौंपते हैं और आपको कामयाब करने के लिए हर तरह का एफर्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बहाने बनाने छोड़ने होंगे, एक अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना होगा और पूरा सीरियस होकर सिस्टम में काम करना होगा, तभी हम कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। आपकी कामयाबी वहीं से शुरू होगी। तो बहाने बनाने छोड़कर पूरा सीरियस होकर डेडिकेशन के साथ हमें काम करना होगा। दोस्तों सबसे पहली ये आदत है, अगर हम ये छोड़ देंगे तो हमारे बिजनेस की एक्चुअल शुरुआत वहीं से होगी। नंबर 2, वेस्टिंग टाइम इन सोशल मीडिया। दोस्तों सोशल मीडिया में समय वेस्ट करना भी हमें छोड़ना होगा। ज़्यादातर समय अगर हम सोशल मीडिया में वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो इसका तरह तरह के इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो वैसे भी सोशल मीडिया जो है ना दोस्तों, उसे हमने यूज़ करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वहाँ से हम एजुकेशन भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया कोई गलत बात नहीं है, वहाँ से हम अपनी सिस्टम की एजुकेशन भी ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब से आप जे वाली एजुकेशन भी ले रहे हो, इस वक्त भी आप सीख रहे हो, ये भी ठीक है। मगर होता क्या है कि जो सोशल मीडिया है ना, तो वहाँ पर एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया होता है कि जब आप सोशल मीडिया पर आ जाते हो ना, तो आपका कितना समय बीत गया आपको खुद पता नहीं रहता। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे और आपने फ़ोन पकड़ा और आप फेसबुक को आपने ओपन कर लिया, तो वहाँ पर क्या आपने शॉर्ट्स देखने शुरू कर दिए और आपको खुद पता नहीं चलता कि कितना समय हो गया कि आप वो शॉर्ट्स देख रहे थे। उससे क्या होता है, एक तो आपका समय बर्बाद हुआ, दूसरा अभी बहुत ताज़ा ब्रेन था आपका, बहुत अच्छे मूड में थे आप, और आपका ब्रेन अभी से थकावट महसूस करना शुरू कर देता है दोस्तों। वो फ्रेशनेस जो थी वो ख़त्म हो जाती है। तो वहीं से थोड़ा बर्डन आप महसूस करना शुरू कर देते हो, दिमाग पर थकावट आपको महसूस होना शुरू हो जाती है और सारा दिन फिर उसी ढंग से बीतता है। अगर नाइट टाइम पर हम जब बेड पर जाते हैं तब भी हम सोशल मीडिया पर समय बिताना शुरू कर देते हैं, तो लेट नाइट तक हम जागते रहते हैं और वो समय जो हम बिजनेस की प्लानिंग पर लगा सकते थे, नेक्स्ट डे हमने क्या करना था उस पर लगा सकते थे, वो समय हमने सोशल मीडिया पर लगा दिया। लेट टाइम तक हम जागते रहे, सोए नहीं समय से, तो क्या होगा, सुबह हम समय से उठ नहीं पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्योंकि जो लोग लेट उठते हैं ना, वो भी कभी कामयाब नहीं हो सकते, उनकी दिन की सही शुरुआत ही हो नहीं पाती, वो दिन में जो समय होता है उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते।
तो सोशल मीडिया को हमने यूज़ करना है, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया हमें यूज़ करना शुरू कर दे। तो सोशल मीडिया पर समय वेस्ट मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो नोटिफिकेशंस है ना उसे बंद ही रखा जाए। जब आपको ज़रूरत है आप सोशल मीडिया को यूज़ करो, सोशल मीडिया आपको यूज़ ना करे। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट के बारे में। नेक्स्ट हैबिट है दोस्तों एसोसिएशन विद नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों के साथ अगर हमारा साथ है, हम उठते बैठते हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमें ये एसोसिएशन छोड़नी होगी, नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ना होगा और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा। दोस्तों दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जी क्या कहते हैं कि आप मुझे 5 ऐसे लोगों के बारे में बताओ जिनके साथ आपकी एसोसिएशन है, जिनके साथ आप उठते बैठते हो। अगर आप 5 लोगों के बारे में बताते हो तो मैं आपका फ्यूचर आपको बता सकता हूं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ उठते बैठते हो तो डेफिनेटली आपकी सोच भी नेगेटिव होगी, आपको भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हो, आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी और एक दिन आप भी अच्छे रिजल्ट लोगे। मान लीजिए आप उन लोगों के साथ ज़्यादा बैठते हो जो कामयाब नहीं हो पाए, तो आप अपनी मुश्किलें उनको बता रहे हो जो खुद कामयाब नहीं हो पाए, तो वो आपको कहाँ से कामयाब कर देंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों के साथ एसोसिएशन बनाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएशन बनाओ। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ अपनी समय को स्पेंड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके काम आएगा। आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखोगे, कुछ अच्छा सीखोगे और कामयाब होगे। नेगेटिव लोगों की एसोसिएशन छोड़िए और पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, कामयाब लोगों के साथ बैठना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आप कामयाब हो जाओगे। फोर्थ जो हैबिट है दोस्तों वो है जेलसी विद अपलाइंस अर्निंग। जो अपलाइन की अर्निंग्स होती है, जो अपलाइन की कमाई होती है, जो अपलाइन को पैसा जाता है, उसे कुछ डाउनलाइंस जेलसी करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है। अब नेटवर्किंग सिस्टम ही ऐसा है, नेटवर्किंग बिजनेस ही ऐसा है, एमएलएम बिजनेस ही ऐसा है जो हम क्यों शुरू करते हैं। वो करते हैं हम कि हम एक दिन पैसिव इनकम को एंजॉय करें, कि एक दिन हम कुछ भी ना करें हमें पैसा आए। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है जहाँ पर हमने डुप्लीकेट करना है। तो क्या है कि अगर आपकी अपलाइन में स्किल थी तो उसने क्या किया, आपको सिखाया। आप अब काम कर रहे हो तो आपकी अपलाइन को पैसा जा रहा है। जहाँ पर हमें खुश होना चाहिए कि बहुत बढ़िया सिस्टम का हम हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ पर अगर हम सीखते हैं और सिखाते हैं तो एक दिन बैठे बिठाए पैसा भी हमें आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना है, हमने पॉजिटिव लेकर चलना है, नेगेटिव नहीं लेना है, जेलसी नहीं करनी है। अपलाइन को पैसा जाएगा ही, क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की, उसने सीखा, हमें सिखाया। अब हम काम कर रहे हैं तो उसको पैसा जा रहा है। तो डेफिनेटली जो हमारी टीम बनेगी, जब हम उनको सिखा देंगे, जब वो काम करेंगे तो क्या हमें पैसा नहीं आएगा? अगर वो हमारे साथ जैसी करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए क्या है कि कभी भी अपलाइन की जो अर्निंग्स होती हैं ना, उनके साथ हमें जेलसी नहीं करनी है। प्राउड फील होना चाहिए कि हमारी अपलाइन ऐसी है जिन्होंने ऐसी टीम बनाई, जिन्होंने ऐसे अच्छे ढंग से सिखाया कि हम सभी कामयाब हो रहे हैं और वो खुद भी कामयाब हो रहे हैं। वो भी पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एक दिन उनकी तरह पैसिव इनकम को एंजॉय करेंगे। इसकी बजाय कि हम जेलसी करें, हम उनके साथ बैठ सकते हैं, उनसे पूछिए, समझिए कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हो, हमें भी इस मुकाम तक पहुँचाओ कि हम भी एक दिन पैसिव इनकम को एंजॉय करें। नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन अपलाइन। दोस्तों कुछ डाउनलाइंस ऐसी होती हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बिजनेस में आ तो जाते हैं मगर हमेशा अपनी अपलाइन पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ये भी बहुत गलत बात है दोस्तों। हाँ, एक समय ज़रूर होता है जब आप बिजनेस में नए नए आते हो, सिस्टम में नए नए आते हो, वहाँ पर अपलाइन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है क्योंकि अभी हमें सिस्टम की नॉलेज नहीं है। डेफिनेटली हमें सीखना पड़ेगा ना, तो अपलाइन का सहारा तो वहाँ पर लेना पड़ता है। मगर एक समय होता है, उस समय तक
हम अपलाइन का सहारा ले सकते हैं, मगर हर बात के लिए अपलाइन पर ही डिपेंड हो जाना ये सही बात नहीं है। देखिए, आप जब बिजनेस में आए, आपने प्लान सीखना है, आप अपनी अपलाइन का सहारा लीजिए। 5-7 प्लान अपनी अपलाइन को साथ लेकर करवाइए, फिर आप खुद प्लान कीजिए, अपनी अपलाइन को साथ लीजिए और एक दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। एक दिन आप खुद मीटिंग्स अरेंज करना शुरू कर दीजिए। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, डेफिनेटली आपकी डाउनलाइन भी एक दिन इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप अपनी अपलाइन पर डिपेंडेंट हो तो आपकी डाउनलाइन भी आप पर डिपेंडेंट रहेगी। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी डाउनलाइन भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी और आप भी पैसिव इनकम को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। पैसिव इनकम तभी आएगी ना जब हमारी टीम इंडिपेंडेंट होगी, और हमारी टीम इंडिपेंडेंट कब होगी? जब हम खुद इंडिपेंडेंट होंगे। हम अपनी अपलाइन से सीख कर खुद काम करना शुरू कर देंगे, अपनी टीम को सिखा देंगे, फिर वो आगे सिखाना शुरू कर देंगे, तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना, तभी तो एक दिन पैसिव इनकम को एंजॉय करेंगे। तो अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद पर इंडिपेंडेंट होकर खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ना है दोस्तों। तो अपलाइन पर डिपेंडिंग जो लोग हैं वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते, वो भी एक समय फिर उनको सिस्टम छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, उसे प्लान समझाना है, मगर अभी क्या है कि आप अपनी अपलाइन पर ही डिपेंडेंट हो, अपलाइन कहीं और बिजी है, तो जब अपलाइन आती है तो वो व्यक्ति वहाँ से उठकर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका बिजनेस जो है ना धीरे धीरे से डाउन होना शुरू हो जाता है। अपलाइन कितने प्लान कराएगी आपके साथ, उनकी और भी टीम है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी मीटिंग्स, अपने प्लान्स आप खुद करना शुरू कीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी अपलाइन से सीखिए और इंडिपेंडेंट हो जाइए। लास्ट हम बात करेंगे जो हैबिट हमें छोड़नी होगी, वो क्या है? डिस्कसिंग बिजनेस विद क्रॉस लाइन। दोस्तों, कभी भी क्रॉस लाइन के साथ अपना बिजनेस हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव बातें हम कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं बिजनेस में, नो इश्यू। मगर जब मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई मुश्किल आ रही है, तो उसे क्रॉस लाइन के साथ कभी भी डिस्कस मत कीजिए। क्रॉस लाइन के साथ अगर डिस्कस करते हो तो आपको कभी भी अच्छे सोल्यूशन वहाँ से नहीं मिल सकते, क्योंकि उनको आपके काम का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है, ना ही आपको उनके काम से कोई बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई बेनिफिट नहीं होगा तो क्यों करेगा कोई आपकी हेल्प वहाँ पर? तो उससे अच्छा ये है कि आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो और उनको बताओ आपको जो भी दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आपका काम ग्रो होगा तो उनको भी तो इनकम आएगी ना। अगर मान लीजिए आपकी रीसेंट अपलाइन आपकी हेल्प नहीं कर पा रही किसी कारण, तो आप उनके ऊपर की जो अपलाइन है ना उनसे सहारा ले सकते हो, उनके साथ बैठकर बिजनेस को डिस्कस कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हो। कोशिश कीजिए कि कभी भी क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस को डिस्कस ना किया जाए। मोटिवेशन कहीं भी शेयर की जा सकती है, पॉजिटिविटी कहीं भी शेयर की जा सकती है, नो इशू, मगर बिजनेस की प्रॉब्लम्स, बिजनेस जो शेयर करने की बात है वो कभी भी आपने बिजनेस की जो डिस्कशन है वो क्रॉस लाइन के साथ नहीं करनी होती। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं, ये कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें छोड़नी होती है। अगर ये आदतें आप छोड़ देते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप एक दिन कामयाब हो जाओगे, आप एक दिन एक ग्रेट लीडर बन जाओगे। अगर आप ये आदतें नहीं छोड़ते तो आपको एमएलएम बिजनेस भी छोड़ना पड़ सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो समय से मिल पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।